शायद प्रिया किसी मेरी बच्ची में से। कैसी है प्रिया? मिस्टर देशमुख। डॉक्टर कैसी है गुड्डी? क्या हुआ? डॉक्टर साहब क्या हुआ डॉक्टर? ऑपरेशन कामयाब हो गया। थैंक यू। गुड्डी कैसी है? गुड्डी प्रिया 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 देशमुख थोड़ी कमजोर है, जल्दी रिकवर कर लेंगे। माँ और बच्चा दोनों खैरियत से है ना? हाँ ठीक है। अरे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी झोली भर दी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आपकी दुआ और भगवान की मेहरबानी के बिना इतना बड़ा ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता था। हम अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं जा सकते आप। नहीं लेकिन क्या हम थोड़ा आराम कर रहे हैं। बच्चे को मिल सकते हैं? बच्चा नहीं, बच्ची। जी कहिए। मैनेजर साहब अंदर है? हाँ है। एक्सक्यूज मी, आप कार्ड बताएंगे? आइए सर, आइए प्लीज। सॉरी इसने आपको रोका, बैठिए। और बताओ, हाउ इज द बिजनेस गोइंग? क्वाइट वेल सर। आपका कैसे आना हुआ? मैं मुंबई एक जरूरी काम से आया था, तो सोचा कि आपसे भी मिलता चलूं। सो नाइस ऑफ यू सर। होटल का टर्नओवर तो अच्छा खासा होगा? क्वाइट गुड सर। लोला अक्सर सुपरविजन के लिए मुंबई आती रहती है ना? यस सर। होटल की नई बैंक का कंस्ट्रक्शन उनके सुपरविजन में ही हो रहा है। मैं बिजी होने की वजह से उन्हें अकम्पनी नहीं कर पाता। Was she escorted by somebody? I mean, she should. आप तो जानते हैं कि मुंबई का क्राइम रेट कितना हाई हो गया है। मुझे बड़ी फिक्र होती है। नो सर, वो हमेशा अकेली ठहरती हैं और उनकी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया जाता है। यू शुड नॉट वरी एट ऑल सर। मैंने उनसे कहा है कि अपने ही होटल की स्वीट में रहा करें, लेकिन क्या है कि अकेले रहना थोड़ा रिस्की हो सकता है। यू नो, एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर। उनके साथ कोई और ठहरता तो है ना? डोंट वरी सर, शी इज ऑलवेज अलोन। थैंक यू मिस्टर आजर। नो नीड टू थैंक मी सर, इट्स माई ड्यूटी। ओके, आप ठहरेंगे नहीं सर? नहीं, मुझे वापस दिल्ली जाना है। अच्छा, आइए सर। ले बेटा लड्डू ले। ला काका तू भी ला। मंगल तो नहीं सब? हाँ बेटा मंगल तो नहीं है, आज मैं नाना बनाऊं तो मेरे लिए तो आज ही मंगल है। अरे ये लो बेटा लड्डू खा। अरे काका गड्डी बाग साफ करने, लड्डू खा। इधर ये कर क्या रहे हैं आप? पुलिस ने देख लिया तो? और नाना तू तो लड्डू खाता ही नहीं है? अरे ले भाई, सब ले ले तू। ये सब ले ले। आप किसे ढूंढ रहे हैं? सुबह से मैं देख रही हूँ, विजिटिंग आवर तो खत्म हो गए, जाइए आप। जी मैं वो किससे मिलना आपको? अपनी नातिन से, उसको देखना चाहता हूँ। पहली बार नाना बना हूं मैं। तो आपकी बेटी कौन है? मिसेस देशमुख। सभी तो बैठे, आप भी जाइए। अच्छा नहीं नहीं, मैं पहले अपनी नातिन को देखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं आपको दिखा।
चुप। पता नहीं ये कम वक्त लाइन कब तक इंगेज रहेगी। शांति रखिए ना, आपके गुस्सा आने से लाइन क्या जल्दी मिल जाएगी? साहब जी को खुशखबरी देनी है, लेकिन ये कम वक्त लाइन मेरी विलन बन गई है। अरे पापा, बाहर जाकर एसटीडी बूथ से ट्राई कर लेते हैं। तो समझता नहीं है पुत्र, अब यही हाल होगा। मैं भी कैसा उल्लू का पट्टा हूँ, सवेरे सवेरे साहब जी को डरा दिया मैंने, कह दिया कि प्रिया का केस बहुत मुश्किल है। अरे साहब जी की तो हालत खराब हो रही होगी चिंता के मारे। चलो पूना चलते हैं। अरे आइडिया तो अच्छा है, चलो सब मिलकर जश्न मनाएंगे वहां। गुड आइडिया। जश्न तो जरूर होगा मोहन सिंह। साहब जी वाह, इसीलिए तो कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। जी तरह हम अभी अभी आप ही की बात कर रहे हैं। मैं आ गया। जी तरह बेटा, जी तरह। मुझे तो पता था साहब जी आपसे रहा ही नहीं जाएगा। आप आए कब? भाई जैसे ही आपका फोन आया मैं चल पड़ा, वहां से रुक सकता था क्या? अब तक कहाँ पे लगी? हॉस्पिटल में गुड्डी के पास। हाँ, यानी कि आप ही? हाँ हाँ, मैं वहीं था भाई, तुम लोग के साथ था और पूरा ऑपरेशन होता देखा। बल्कि मैं तो वो छोटी सी बेबी को भी मिल के आया। बिल्कुल गुड्डी जो अपनी छोटी थी ना, बिल्कुल वैसी लगती है। मगर आपको तो किसी ने नहीं देखा। बेटा देखने वाले ने देख लिया, यही काफी है। माँ, पापा जिंदा है माँ, वो जिंदा है माँ। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा। जिंदा है, लेकिन वो आज तक हमसे छुपते क्यों रहे? क्यों? हाँ, वो अपनी इज्जत पर लगे उस कलंक को धोना चाहते हैं। वो धोकर रहेंगे। जानती हूं मां, आज पापा अपनी नाना बनने की खुशियां अकेले मना रहे थे। वो बिल्कुल अकेले थे, ना मैं उनके साथ था और ना ही गुड्डी। और ये अकेलापन मैंने उन्हें दिया है। मैं उनका गुनहगार हूं मां, मैं उनका गुनहगार हूं। आप लगे हाथ प्रिया से भी बात कर लेते। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है साहब जी। डरने की जरूरत कैसी नहीं है? वो पुलिस वाला तो अभी तक साहब जी के पीछे पड़ा है। अरे महारानी, खुशी में क्यों विघन डाल रही है तू? खुशी की बात तो है ना? खुशी की बात तो है। आपने थलमा बहन को खबर दी? नहीं, मैं फोन। अरे नहीं साहब जी, राहुल बेटे जाओ थलवा मैम साहब को फोन लगाओ। गुड्डी की बात कर रहा था ना मैं। नहीं, उसका चेहरा, अपनी शारदा का चेहरा गोल था ना एकदम, बिल्कुल वैसी लगी। क्या याद दिला दी साहब जी आप। हेलो खिलमा आंटी जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। राहुल? मैं मोहन सिंह जी का बेटा राहुल हूँ जी। करण अंकल आपसे बात करेंगे। हाँ जी साहब जी। हाँ, फोन लग गया। हेलो बेम साहब। Congratulations, करण। अरे भाई, आपको कैसे पता चला? तुम्हारी आवाज ने सब कुछ बता दिया। प्रिया कैसी है और प्रिया की बेबी कैसी है? मेम साहब, गुड्डी अच्छी है और गुड्डी की गुड्डी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत स्वीट है। Oh, wonderful. She's got a baby girl. करण, तुम नाना बन गए। That's right. और आप नानी? हाँ, मैं नानी बन गई। I can't believe it. मैं सचमुच नानी बन गई। अच्छा, नानी को ग्रैंड चाइल्ड से कब मिला रहे हो? भगवान वो मौका जल्दी लाएगा मेम साहब। करण, वापस कब आ रहे हो? बस कल काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Congratulations, Emma. I'm so happy for you.
मोहन भाई, भाभी जी। अरे भाई साहब बैठिए ना। नहीं नहीं, मैं तो ये पूछने आया था कि क्या सरोज भाभी रात भर प्रिया के पास बैठ सकती है? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद ही अस्पताल जाने वाली थी, पर प्रिया के पास 2-4 दिन तो रुकना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, सिर्फ आज रात की बात है, कल उसे हम घर ले जाएंगे। इतनी जल्दी? नहीं, क्या है कि मैं कैसे बताऊं कि आप तो जानते हैं कि प्रिया कितनी जिद्दी है और उसका अस्पताल में घबराहट से हो रही है। प्रिया की कोई बात में टाल नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर इजाजत दे देंगे? उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है शायद मान जाए। अगर आप तैयार हो तो आप मेरे साथ चलिए ना। हाँ हाँ चलिए ना। अच्छा मैं हाँ अच्छा, मोहन भाई बस आ जाओ। साहब जी, ये प्रिया के ससुर थे। जानता हूं मोहन सिंह। मोहन सिंह, मैं गुड्डी को कहा करता था कि तेरी शादी ऐसी जगह करूंगा जहां तुझे इतना प्यार मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि तू मुझे भूल जाएगी। मोहन सिंह, उसको घर तो वैसा ही मिल गया, लेकिन सुना है वो मुझे भूल ही नहीं। सुखी रहा मेरे बच्चे, सुखी रहा। May I come in? Yes, please come in. How are you, Mr. John? Very well. Mr. Singh, I am very thankful to you. Have your seat. I am sorry, Mr. Singh. मैंने आपको पहचाना नहीं। You needn't be sorry, Mr. John. दरअसल मैं आपके लिए अजनबी हूँ। मैं हेनरी का क्लोज फैमिली फ्रेंड हूँ। ओह, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं शैरन और जैक के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। दोनों बच्चे कैसे हैं, मिस्टर जॉन? आप इससे पहले तो कभी नहीं आए। हेनरी के भाई को मैंने ऑस्ट्रेलिया कई चिट्ठियां लिखी, किसी का जवाब नहीं आया, और आप आज इस तरह आ गए। जी हाँ, मेरी कुछ पर्सनल मजबूरियां थी, लेकिन कैसे हैं दोनों? यस, दे आर जस्ट लिविंग। What do you mean, Mr. John? Are they in any kind of trouble? मेरा मतलब है मिसेस हेनरी उनके एक्सपेंसेस के लिए अरेंजमेंट कर गई थी पैसे का। वो पैसा उन्हें रेगुलरली मिल रहा है ना? सिर्फ रुपए से क्या होता है मिस्टर सिंह? जैक तो हमेशा बीमार रहता है, और शरण बेटी को क्या हुआ है? माँ की एक्सीडेंटल डेथ के बाद वो इमोशनली डिस्टर्ब रहने लगी है। ना तो उसका मन पढ़ाई में लगता है, ना और किसी काम में। बहुत मिस करती होगी ना? यस मिस्टर सिंह, अपने डैडी की डेथ तो वो झेल गई, लेकिन अपनी मम्मी की मिस्टीरियस डेथ, बॉडी का ना मिलना, इन सब बातों ने उसको इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। और उसके ऊपर जैक की बीमारी। जैक का ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? एक लेडी डॉक्टर है, मिसेस आयशा उस्मानी। क्या आप मुझे उसका पता दे सकते हैं? यस, बिल्कुल। आदाब मीर साहब। हाँ, ज़हे किस्मत, ज़हे नसीब। वाह, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। तुम्हें देखकर बड़ी मसरत हुई मियाँ, वरना हम तो समझ बैठे थे कि आपने हमें भूली बिसरी याद की तरह लाशऊर में डाल दिया। कैसी बातें करते हैं खां साहब? यानी आप जैसी शख्सियत को भूलने वाला तो कोई कमबख्त ही होगा। हाँ, आप कमबख्त तो नहीं हो सकते। ये खां साहब, आपकी खिदमत में ये मिठाई पेश करने के लिए हाजिर हुआ था। मियाँ, आपके चेहरे की चमक बता रही है कि खुशी कोई खास है। जी हाँ, खास तो है। मैं नाना बन गया हूँ खां साहब। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो मियाँ। शुक्रिया।
अपनी नस्ल को आगे बढ़ते देखना खुश नसीबों का नसीब होता है बेटे। आपकी दुआ चाहिए खान साहब। अगर तुम नाना बन गए हो तो हम परनाना बन गए हैं। हम भी मिठाई खिलाएंगे। नाना के पर निकलने की खुशी में। आइए। जी। और मियां कामकाज कैसा चल रहा है? भगवान की दुआ है खान साहब। भगवान की दुआ तो है, लेकिन आपने अपने जानी कारोबार के बारे में कुछ सोचा? जी हाँ, सोचता तो रहता हूं। मियां सोचते सोचते उम्र गंवा बैठिएगा। वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा है। सो तो है खान साहब। अब आप सोचना छोड़िए और बढ़ चलिए अपनी जानिब मंजिल, और इस नाचीज बंदे को अपनी दोस्ती निभाने का मौका दीजिए। शुक्रिया खान साहब। मैं जब भी तय कर लूंगा तो आपकी खिदमत में जरूर हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा खान साहब, इजाजत चाहूंगा, पूना पहुंचना है। नहीं मियां, कैसे हो सकता है? हमारे दस्तरखान की रौनक बढ़ाए बगैर आप जा नहीं सकते। जी देखो, मैं आपका बुजुर्ग हूं और आपको हुक्म दे सकता हूं। जी हाँ, वो तो है। और ये इल्तिजाए हुक्म है। ठीक है। बोलिए मिस्टर जोग, मैं सुन रही हूँ। मैडम, मिस्टर राहुल खन्ना के पास बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। खन्ना प्रॉपर्टीज के साथ चीटिंग एंड फोर्जरी। अगर ये इल्जामात वो आपके खिलाफ कोर्ट में साबित कर पाए तो आप कानून की जद में आ जाएंगे। लेकिन ये तो क्रिमिनल केस हो जाएगा, एंड डिवोर्स इज अंडर सिविल लॉ। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन होता क्या है मैडम कि कोर्ट रूम में केस किसी भी वक्त और किसी भी साइड रुख बदल सकता है। क्या है कि उनकी जो वकील साहिबा हैं वो हमारे सारे पैतरे आजमाएंगे। क्या वो ऐसा कर सकती? यू नेवर नो। नेक्स्ट पॉइंट। इनफिडिलिटी। व्हाट नॉनसेंस। मैडम, देयर इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और झूठ को सच साबित करना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। अगर चाहो तो कानून की नाक के नीचे बैठकर भी उसकी नथनी उड़ाई जा सकती है। क्या आप ये नहीं जानते? कितने बजे? कल सुबह 10:20 पर आपकी कोर्ट में हाजिरी होनी चाहिए। मिस्टर जोग। यस मैडम। अगर जंग और मोहब्बत में कुछ भी जायज है, फिर इस डिवोर्स केस को जीतने के लिए सब कुछ जायज हो सकता है। Am I right? ओके मैडम। You can go now. I take it.